गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णम क्लासेस नदवाई आ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला बिंदु है कोविड-19 से लड़ने के लिए AIIB ने भारत को $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करने के लिए भारत को $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। AIIB ने विश्व बैंक यानी एशिया विकास बैंक के साथ सहसंयोजित परियोजनाओं के माध्यम से भारत की मदद करने के लिए असाधारण आधार पर इस वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। PM मोदी ने भारत चीन की झड़प पर दी अपनी प्रतिक्रिया। दोस्तों आपको बता दूं 17 जून 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की गलवान घाटी में होने वाले भारत चीन फेस ऑफ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है और साथ ही स्थिति में मांग आने पर उत्तर देने में सक्षम है। भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता को कभी नहीं छोड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर मेडिकल डेंटल कॉलेजों में OBC के लिए 27% आरक्षण की मांग वाली याचिका। दोस्तों आपको बता दूं मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में OBC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की मांग वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि 2018 और 19 में 5530 सीटें जो कि OBC श्रेणी के लिए आरक्षित थीं, उन्हें जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित किया गया था। याचिका का उद्देश्य OBC छात्रों के खिलाफ कथित भेदभाव को रोकना है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। आयुष मंत्रालय ने योगा एट होम योगा विद फैमिली अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों आपको बता दूं आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को चिन्हित करने के लिए योगा एट होम योगा विद फैमिली अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मंत्रालय कोविड-19 के दौरान लगाए गए सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस और अन्य प्रतिबंधों को बनाए रखते हुए लोगों को उनके घरों से योगासन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अंतरिक्ष में पहली बार वैज्ञानिकों ने 5th स्टेज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था का निरीक्षण किया है। नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अंतरिक्ष में पहली बार पदार्थ की 5वीं अवस्था का अवलोकन किया है। यह अवलोकन वैज्ञानिकों को बोस-आइंस्टीन क्वांटम ब्रह्मांड के कुछ कठिन सवालों का हल करने में मदद करेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा 1 सदी पहले अनुमानित की गई थी यह धारणा। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 15,187 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 17 जून 2020 को आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए ग्रामीण राज्यों को अनुदान के रूप में
राज्यों को 15,187 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 2020-21 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय मूल अनुदान की यह पहली किस्त के रूप में राशि समाप्त कर दिया गया है। यह ग्रामीण स्थानीय निकायों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। राज्यों को केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले 10 कार्य दिवसों के भीतर अनुदान सहायता हस्तांतरण करना पड़ेगा। अगर कोई देरी होती है तो राज्य सरकारों को ब्याज के साथ यह सहायता राशि जारी करनी होगी। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। खेल मंत्रालय ने भारत के उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि खेल मंत्रालय का प्रयास है कि भारत के प्रत्येक राज्य में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाओं को पूरे विश्व स्तर की मानक सुविधाओं में शामिल किया जाए, जहां पूरे भारत के एथलीट अपने विशिष्ट अनुशासन में प्रशिक्षण ले सकेंगे, जिससे कि भारत में खेल एक विशिष्ट रूप में उभर कर सामने आएगा। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। एससी ने दिल्ली सरकार को कोरोना योद्धाओं की संरक्षित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून 2020 को दिल्ली सरकार को उसके डॉक्टर और नर्सों के इलाज के बारे में बताया। अदालत ने कहा कि डॉक्टर और नर्स कोरोना योद्धा हैं और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों की स्थिति के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए एफआईआर, डॉक्टरों के निलंबन, मेडिकल स्टाफ को ऊपर खींच लिया और कहा कि इससे उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को डॉक्टरों को परेशान करने और से रोकने और उन्हें अपना काम करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सच्चाई को दबा नहीं सकती। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। दिल्ली सरकार ने केंद्र से शेष बची सीबीएसई परीक्षा रद्द करने का आग्रह किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 17 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के लिए लिखा गया था एक पत्र। दिल्ली सरकार ने लिखा कि 1 से 15 जुलाई के बीच स्कूल भवनों का उपयोग करना और सभी योग्य छात्रों की परीक्षा में शामिल करना सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने मंत्री से अनुरोध किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि विषयों को परिणाम के लिए सीबीएसई पिछले स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकन पर भरोसा कर सकता है, जिसमें आवधिक परीक्षण, मौखिक परीक्षाएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। सूर्य ग्रहण 2020। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। वार्षिक सूर्य ग्रहण इस वर्ष 21 जून 2020 को पृथ्वी से सबसे गहरा दिखाई देगा। ग्रहण के अधिकतम चरण के दौरान चंद्रमा सूर्य के 98.8% हिस्से को कवर करेगा, जो इसे सबसे गहरा वार्षिक सूर्य ग्रहण बना देगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।